लो घड़ी में देखो, आज का जो टॉपिक देखेंगे हम लोग तीन चीजें देखेंगे। पहली बात, एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के सामने, और एक देखेंगे आर्शतिल प्रतिमा। मतलब यहाँ पे क्या देखेंगे, घड़ी अगर किसी मिरर के सामने है तो उसमें कितने बजे होंगे। ये हुआ है क्या अपना? नहीं हुआ ना। ठीक है, देखो जब घड़ी हम लोग देखेंगे बच्चों, तो घड़ी के शेप को पहले देख लेंगे एक बार। यहाँ पे तो जब कोई बोलेगा नहीं। देखो क्लॉक टॉपिक में क्या देखेंगे हम लोग, देखेंगे यहाँ पे 12 घंटे रहते बराबर है, 12 बजते, 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ठीक है बच्चों, आज का टॉपिक जो यहाँ पे देखेंगे, जो मिनट काटे और घंटे की सुई रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब घड़ियां चलती हैं, घड़ियां की सुई चलती है, तो कई बार क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर आती है। बराबर है क्या? तो यहाँ पे सवाल क्या आता है कि एक दूसरे के ऊपर तंतोतंत एग्जैक्ट बराबर कितने बार आती है। ठीक है, और दूसरा प्रश्न क्या आता है, एक दूसरे के विरुद्ध, मतलब एक दूसरे के अपोजिट। अब यहाँ पे क्या होता है, जब एक दूसरे के ऊपर सुइयां आती है तो 0 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का? 0 डिग्री का। जब एक दूसरे के विपरीत विपरीत होती है तो कितने डिग्री का? 180 डिग्री का, है ना। तो सवाल दो तरीके से पूछे जाते हैं। तो कई बार ऐसा आता है कि जो मिनट की सुई और घंटे की सुई होती है, 3 घंटे में 0 डिग्री का कोण कितने बार बनाएगी। तो इसका मतलब ये समझ के चलना बच्चों कि वहां पे पूछा है कि एक दूसरे के ऊपर कितने बार आएंगे। यहाँ सवाल पूछने का तरीका देखो। पहला, एक दूसरे के ऊपर कितनी बार आती है, ऊपर कितनी बार आती है। और यही सवाल पूछा जाता है दूसरे तरीके से कि 0 अंश का कोण कितने बार बनेगा। दोनों प्रश्न में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ पूछने का तरीका उसने बदल दिया है। पहला तरीका बोला है कि एक दूसरे के ऊपर मिनट काटे, मिनट की सुई और घंटे की सुई कितने बार आएगी, या फिर मिनट काटा और घंटे का काटा 0 अंश का कोण कितने बार बनाएगा। ठीक है, ये सवाल हो गया पहला। तो इसके लिए पॉइंट ये लिखेंगे बच्चों, जो ये सुइयां रहती हैं, ठीक है, 1 घंटे में एक बार, कितने बार? 1 घंटे में एक बार। बोलते एक दूसरे के ऊपर आती है या फिर 0 डिग्री का कोण बनाती है। 1 घंटे में कितने बार? एक बार। तो 12 घंटे में कितने बार? 12 घंटे में कितने बार बेटा? 11 बार आती है। कितने बार? 11 बार। आप बोलोगे सर 1 घंटे में एक बार आती है तो 12 घंटे में 12 बार आना चाहिए, यस और नो। तो ये एक बार कहां नहीं आ रहा है, आपको ये पता लगाना है। तो बच्चों नॉर्मली देखेंगे 12 से 1 के बीच में जो ये समय आता है ना, 12 से 1 के बीच में, ये मिनट की सुई और घंटे की सुई एक दूसरे के ऊपर आती नहीं है। रीजन ये होता है कि जब मिनट की सुई यहां से चलना स्टार्ट करेगी, अब यहां पर तो एक दूसरे के ऊपर है 12 बजे। कितने बजे? 12 बजे। जब यहां से चलना स्टार्ट करती है मिनट की सुई, तो मिनट की सुई वापस यहां पे आके रुक जाएगी, यस और नो। और जो घंटे की सुई है वो यहां पे आके अटक जाएगी 1 बजे पर। तो मतलब 12 से 1 के बीच में मिनट की सुई और घंटे की सुई एक दूसरे के ऊपर आती नहीं है। इतना क्लियर हुआ? तो यहां पे एक पॉइंट लिख लेंगे बच्चों इसमें कि 12 से 1 के बीच में मिनट और घंटे की सुई एक दूसरे के ऊपर नहीं आती है। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट लिख लो। एक घंटे में कितने बार आती है? एक बार। 12 घंटे में 11 बार। तो 24 घंटे में कितने बार आएगी? 24 घंटे में 22 बार बच्चों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 22 बार। अब नॉर्मली इसके आगे ना सवालों पे आ जाते हैं हम लोग। देखो ये हो गया ना लिख के सबका। देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, अभी आपने क्या देखा, एक दूसरे के ऊपर मिनट की सुई और घंटे की सुई कितने बार आती है। अब यहाँ पे देखें एक दूसरे के विपरीत, क्या? एक दूसरे के विपरीत। देखो
एक दूसरे के विपरीत। बच्चों अगर एक दूसरे के विपरीत की बात करेंगे ना तो वो भी सेम सवाल आता है, सेम मतलब उसका भी आंसर सेम ही है। यहां पे क्या करेंगे पता है, देखो एक घंटे में मिनट की सुई और घंटे की सुई एक दूसरे के विपरीत एक बार आती है। कितने बार? एक बार बेटा। एक घंटे में कितने बार? एक बार। 12 घंटे में 11 बार। कितने बार? 11 बार। अब ये बताओ एक बार जो कम हो रहा है वो कहां पे कम हो गया? वो 6 से 7 के बीच का टाइम। कैसे? देखो मैं बता देता हूं आपको। देखो 12, 6, 3, 9, ठीक है। जब घड़ी में 6 बजता है बच्चों तो आपने ध्यान दिया होगा कि घंटे की सुई कहां पे होती है? यहां पे। और मिनट की सुई यहां पे होती है। मतलब एग्जैक्ट 6 बजे ना मिनट की सुई और घंटे की सुई एक दूसरे के विपरीत होती है। जब यहां से चलना स्टार्ट करती है, जब यहां से घड़ी चलना स्टार्ट, तो मिनट की सुई ना आके घूम के वापस से कहां पे आ जाएगी? 12 पे। लेकिन जो 6 की रहती है ना, 6 वाले घंटे वाली सुई रहती है, वो आके 7 पे अटक जाती है। कितने पे? 7 पे अटक जाती है। अब इसलिए ना यहाँ पे वो विपरीत एक दूसरे की दिशा में जा नहीं पाती है। इसको विपरीत जाने के लिए 7:10 समथिंग कुछ होगा। 7:10। तो ये बात ध्यान में रखना कि इन दो बातों से प्रूफ हो गया कि एक दूसरे के अगर ऊपर बोलेंगे तो 12 से 1 के बीच का समय आया तो क्या कर लेना है? माइनस करना है। क्या करना है? माइनस करना है। ठीक है, मतलब वो समय काउंट नहीं कर रहा है कि एक दूसरे के ऊपर आएंगे। और अगर विपरीत का बोला तो 6 से 7 का समय माइनस करेंगे। कौन सा? 6 से 7 का समय। मतलब अगर देखेंगे 6 से 7 बजे के बीच मिनट और घंटे की सुई एक दूसरे के विपरीत नहीं आती है। बराबर है? के विपरीत नहीं आती है। बच्चों इतना क्लियर हुआ? यस और नो? ये बात ध्यान रखना, एक दूसरे के ऊपर बोला तो 12 से 1 के बीच में नहीं आती है, और एक दूसरे के विपरीत में बोला तो 6 और 7 के बीच में नहीं आती है। मिनट की सुई और घंटे की सुई एक दूसरे के विपरीत में नहीं आती है। ये बात ध्यान रखना। अब 12 घंटे में 11 बार हो गया, 24 घंटे में कितने बार? कितने बार? 22 बार। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग अब प्रश्नों की तरफ आ जाएंगे। पता ना आपको, यहाँ पे एक दूसरे के विपरीत बोला है। इसी सवाल को क्या बोला था? 180 डिग्री का कोण। कितने? 180 डिग्री का। अब 180 डिग्री का कोण बनेगा तो मतलब क्या होगा? वो एक दूसरे के विपरीत ही होंगे, है ना। और एक दूसरे का विपरीत मतलब नॉर्मली देखेंगे तो सीधी रेखा में होते हैं। किसमें? सीधी रेखा में। तो इसमें अगला सवाल ये भी पूछा जाता है कि सीधी रेखा में कितनी बार आएंगे? रेखा सीधी नहीं थी पापा, बहुत खतरनाक थी। सीधी रेखा यहाँ पे बता दिया है, रेखा कोई सीधी नहीं है। तो सीधी रेखा की तरफ ध्यान मत देना। यहाँ पे देखना घंटे और मिनट की सुई है क्या? आमने सामने, है ना। ऐसा ध्यान में रखना बेटा। यहाँ पे ध्यान दो, सवाल क्या लिखा है? सवाल की तरफ ध्यान देंगे थोड़ा सा। 12 घंटे में बोला है, 12 घंटे में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे की विपरीत दिशा में होंगी? अब विपरीत दिशा में बोले तो 3 तरीके के सवाल बताए थे। विपरीत दिशा में क्या होता है? यहाँ पे देखो मिनट की सुई होगी और यहाँ पे क्या होगी? घंटे की सुई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, सवाल 3 तरीके से बताया था। 180 डिग्री का कोण, एक दूसरे के विपरीत, या फिर सीधी रेखा में। अब यहाँ पे क्या बोला है? कितनी बार दोनों सुइयां एक दूसरे की विपरीत दिशा में होंगी? एक दूसरे की विपरीत दिशा मतलब 180 डिग्री का कोण बनेगा, है ना। तो 12 घंटे में कितने बार होती है बता दो जरा? 11 बार होती है। आंसर क्या आ जाएगा इसका? 11 बार। कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। 6 और 7 के बीच में एक दूसरे की विपरीत आती नहीं है। यही बात ध्यान में रखना है। ठीक है, एक दिन में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक सरल रेखा में हो जाती है? देखो सरल रेखा में बोले तो वही सीधी रेखा है कि नहीं? सीधी रेखा। एक दिन में कितने बार होंगे बताओ? कितने बार? 44 बार। देखो इसमें क्या बताया था? सरल रेखा में, सीधा रेखा में 1 घंटे में आते कितने बार?
एक बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में कितने, 22 बार, और 24 घंटे में बोला है ना। अच्छा एक देखो बेटा, हाँ यहाँ पे ध्यान दो, उसने क्या बोला है, एक दिन में, एक दिन में बोले तो 24 घंटे होते, कितने घंटे होते, 24 घंटे, तो 24 घंटे में कितने बार आएगा, 22 बार। इसका आंसर 22 बार दिया, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे नहीं है बच्चों, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 22 बार। क्लियर है। जान दो ना, कोई बात नहीं, मिस्टेक दी है, प्रिंटिंग मिस्टेक होती है कभी कभी। आपको सीधे सीधे पता है 1 घंटे में कितने बार आता है, 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार, और एक दिन 24 घंटे का ही होता है कि ज्यादा का होता है। हमारे गांव में बोले सर 3-4 दिन का एक दिन होता है बोले। अगला सवाल देखो, एक घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई 24 घंटे में कितने बार एक साथ होंगे। एक साथ बोले तो एक दूसरे के ऊपर, एक साथ बोले तो एक दूसरे के ऊपर, यानी कि 0 डिग्री का कोण कितने घंटे में बोला है, 24 घंटे में। अब ये बताओ 24 घंटे, 12 घंटे में तो अपने को पता है कितने बार, 11। 24 घंटे में कितने बार, 22 बार। इसमें दिया क्या ऑप्शन, नहीं दिया है, मतलब इसका आंसर कितना आएगा, 22 बार। सीधे बच्चों, सीधा सीधा आपको जो सवाल बताया ना वही याद रखो। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या देखना है आपको, समकोण देखना है। क्या देखना है, समकोण। यहाँ पे ध्यान दो, समकोण यानी कि राइट एंगल। क्या होता है, राइट एंगल, ठीक है। समकोण यानी कि होता है 90 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण। अगर 90 डिग्री का कोण अगर बच्चों देखोगे आप, कितने कितने बजे बनता है ये बता दो मुझे। ये 90 डिग्री का कोण बनाना है आपको। 90 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा, 3 बजे बनेगा। कितने बजे, 3 बजे, 9 बजे आपके हिसाब से नॉर्मली, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है 90 डिग्री का कोण कितने बजे बनता है, कि नॉर्मली आप ऐसा बना दोगे, मतलब ये 12 और यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9, बराबर है। देखो यहाँ पे ना 90 डिग्री की बात हो रही, कितने की, 90 डिग्री की, यानी कि समकोण, मराठी का तो काटकोण, का तो काटकोण, जिसको बोलते हैं राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल। तो यहाँ पे बच्चों राइट एंगल कितने बार बनेगा, सवाल ऐसा आता, तो ये बात ध्यान में रखना, जो राइट एंगल होता है 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में कितने बार आता है, 2 बार। 1 घंटे में 2 बार आता है। और कहां कहां पे बनेगा मैं आपको ये बात में बताता हूँ, ठीक है। तो इतना बात दिमाग में रखो कि 1 घंटे में 2 बार आता है, और 12 घंटे में 22 बार आता है बेटा। कितने बार, 22 बार। 22 घंटे में कितने बार, सॉरी 12 घंटे में कितने बार आएगा, 22 बार, और 24 घंटे में 44 बार, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है बच्चों की, ये जो 2 बार है ना, जो 2 बार आपने कम किया, 12 घंटे में 22 बार लिया, 12 घंटे में मतलब 24 बार आना चाहिए, ऐसा ना। तो ये 2 बार कम कैसे हो रहा है पता है, ये बात ध्यान में रखना। जब भी आपके 3 बजे, देखो यहाँ पे 3 बजा दिया है, ये आपकी मिनट की सुई है और ये घंटे की सुई है। अभी 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जब यहां से सुई चलना स्टार्ट करेगी तो क्या होगा कि ये जो घंटे की सुई होगी ये यहाँ पे 4 पे आ जाएगी। देखो यहाँ पे क्या होगा, घड़ी आपकी 3 बजा रही थी, 3 बजे के बाद क्या होगा, जब 1 घंटे घड़ी चलेगी ना, तो यहाँ पे क्या 3:45 के आसपास आ जाएगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। लेकिन 3:30 3:45 के आसपास आएगा, वो अपन टाइम बाद में देखेंगे। लेकिन 4 बजे के बाद डायरेक्टली अगर देखेंगे ना बच्चों, यहाँ पे 3 बजे तो आ गया, लेकिन यहाँ पे 3:45 के आसपास एक बार 90 डिग्री का कोण बनाएगी। देखो ऐसा है कि नहीं, 90 डिग्री का एक बार कोण बनाएगी। लेकिन जब 4 पे एग्जैक्ट आ जाएगी ना ये सुई, और यहाँ पे आ जाएगी 12 पे, तो यहाँ पे 3 से और 4 के बीच में 90 डिग्री का कोण सिर्फ कितने बार बनता है, एक बार बनता है। क्योंकि जो इसके पहले बनाता है वो एग्जैक्ट 3 बजे बनाता है। कितने बजे, 3 बजे। और जो 3 बजे बना था वो 2 से 3 के बीच में काउंट होता है। किसमें, 2 से 3 के बीच में। बच्चों यार समझ में आया। तो ये बात ध्यान में रखना कि 3 बजे और 9 बजे के समय में, के समय के बीच में
90 डिग्री का कोण एक एक बार बनता है। कितने बार? एक एक बार बनता है। बच्चों ये सिर्फ ना पॉइंट याद रखो, ज्यादा झमेला नहीं। ये जो पॉइंट बताया ना सिर्फ इतना पॉइंट याद रखो कि सवाल ना आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा आपको। जो पॉइंट बताए सिर्फ पॉइंट याद कर लो बस, ठीक है। 20 नंबर सवाल में क्या है बच्चों, अपराह्न 1 बजे से रात्रि 10 बजे तक चलते हुए एक घड़ी की घंटे की सुई तथा मिनट की सुई कितने बार समकोण पर स्थित होंगे, मतलब 90 डिग्री का कोण कितने बार बनाएगी, ये सवाल बोला गया ना। तो यहाँ पे क्या बोला है कि दोपहर के 1 बजे से रात के 10 बजे तक। अपराह्न मतलब क्या होता है? दोपहर का, ठीक है। अब ये बताओ 1 बजे से रात के 10 बजे के बीच में घंटे कितने होंगे, इतना से बता दो। 9 घंटे होंगे। कितने होंगे? 9 घंटे। देखो अब आपको पता है कि 1 घंटे में 90 डिग्री का कोण कितना बनता है? 2 बार। कितने बार? 2 बार। मैं ये बता रहा हूँ जो 90 डिग्री का कोण है, समकोण है, ठीक है। 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में बनता है 2 बार, ठीक है। और यहाँ पे कितने हो रहे हैं? 9 घंटे हो रहे हैं। कितने? 9 घंटे। तो 9 घंटे में कितने से गुना कर लेंगे? 2 से, तो कितना हो जाएगा? 18 बार होना चाहिए। लेकिन 18 बार बच्चों अगर देखेंगे तो इसमें 3 बजे का या 9 बजे का समय आ रहा है क्या? 3 बजे या 9 बजे का समय आ रहा है क्या? 2 बार आ रहा है। तो यहाँ पे ना 2 बेटा माइनस करेंगे। कितना करेंगे? 2। आपको मैं हमेशा बता रहा हूं, यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए ना उसके ऊपर मत जाना। आपका समय 3 बजे का और 9 बजे का बीच में आ रहा है कि नहीं? आपको पता है कि 3 बजेगा या फिर 9 बजेगा, तब उस समय मिनट की सुई और घंटे की सुई सिर्फ एक बार ही 90 डिग्री का कोण बनाती है। कितने बार? एक बार। तो यहाँ पे 3 बजे का भी समय आ रहा है और 9 बजे का भी समय आ रहा है, मतलब दोनों समय आ रहा है। तो यहाँ पे 2 बार कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा -2 कर लो तो कितना आएगा? 16 बार बेटा इसका आंसर आएगा। कितना? 16 बार। ऑप्शन में दिया है क्या? नहीं दिया है, कोई बात नहीं। चलो लिखो। इनमें से वहां पे देखो, यहाँ पे मिस्टेक दिया है। कई बार क्या होता है, जो टाइपिस्ट होते हैं ना, जो टाइप करते हैं, कलाकार होते हैं, वो अपना दिमाग लगाते हैं। भाई 1 घंटे में 2 बार है ना, 9 घंटे हो रहे तो 18 बार। अपना दिमाग लगा देते हैं और उनको ऐसा लगता है जो जिसने मास्टर ने लिख के दिया है ना वो गधा है बोले, इसलिए वो अपना दिमाग लगा के आंसर डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। सवाल नंबर 21 किसी घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दिन में कितनी बार परस्पर समकोण होती है? कितने बार? देखो 1 दिन में बोला है, 1 दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो आपको पता है 1 घंटे में 2 बार, इसके बाद 12 में 22, 24 घंटे में 44 बार। तो उसने बोला है कि 1 दिन में, मतलब 24 घंटे में, 24 घंटे में कितने बार आएगा? 44 बार। क्लियर हो बच्चों? मतलब आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, आप माइंड में कैलकुलेट करो ये सारे सवाल। सवाल नंबर 22। हाँ ये सवाल मुझे थोड़ा सा बताना पड़ेगा क्योंकि इसमें ऐसा बोला है एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट आगे हो जाती है, इसे दोपहर 12 बजे मिलाया गया, घड़ी अगले दिन सुबह 4 बजे पूर्वाह्न समय बताएगी। मतलब क्या समय बताएगी? आप देखो सवाल कैसा ही है। घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट आगे होती है। कितने दिन? प्रतिदिन। 1 दिन में 15 मिनट, और 1 दिन में 15 मिनट बोले तो 24 घंटे में, बराबर है क्या? एक बार कोशिश करो चलो करने की। देखो 1 घंटे में हो रहा है, 24 घंटे में हो। देखो दीवार पर टंगी एक घड़ी की सुइयां 4:25 का समय दर्शाती हैं। एक समतल दर्पण में इसकी प्रतिबिंब में क्या समय नजर आएगा? मतलब इसमें बोला है कि इसके सामने अगर एक दर्पण लगा हुआ है, मिरर लगा हुआ है, तो उसमें कितना समय होगा? तो बच्चों इसके लिए ना मिरर इमेज के लिए कॉन्सेप्ट देख लो पहले। 7/30। देखो बच्चों अपनी जो घड़ी रहती है, अपनी जो घड़ी रहती है वो 2 प्रकार की रहती है, एक आपकी नॉर्मल घड़ी रहती है और एक रेलवे की घड़ी रहती है, बराबर है क्या? ठीक है। सवाल देख लो पहले, मुझे कॉन्सेप्ट देख लो, इसके बाद क्लियर हो जाएगा। देखो बच्चों घड़ी आपकी 2 प्रकार की मिलेगी, जिसमें की होता है नॉर्मली घड़ी आपकी होती है जिसमें कि 12 तक सुइयां रहती है, 12 घंटे तक रहता है, ठीक है, 12 बजे तक समय दिखाएगी। दूसरी आती है आपकी डिजिटल क्लॉक, जो कि आपके मोबाइल में भी समय 24 तक बजाता है। कितने बजे तक? 24 बजे तक, ठीक है। जब भी घड़ी का समय
12 घंटे तक हो, कितने घंटे तक, 12 घंटे तक या 12 बजे तक दिखाता हो, या फिर कोई घड़ी समय 24 घंटे मतलब 24 बजे तक दर्शाती हो, मतलब रात के 11 बजे मतलब 23 बजता है, कितना 23, रात के 10 बजे का मतलब कितना होता है 22 बजता है, और जो नॉर्मल घड़ी होती है रात का भी 10 और सुबह का भी 10 तो 10 ही होता है, बराबर है कि नहीं। तो ये बात ध्यान में रखना, जब भी मिरर इमेज आपसे पूछा जाए और उसमें समय दिया हो 12 घंटे या 24 घंटे, 12 घंटे से ज्यादा 12 बजे से ज्यादा समय दिखाया हो तो उस समय को 11:60 में से क्या करना, माइनस करना। क्या मैंने बोला, 11:60। अब 11:60 मतलब ही क्या होता है, 12 घंटे होता है, कितना होता है 12 घंटे, कितना घंटे होता है बच्चों, 12 घंटे होता है। अगर किसी ने आपसे पूछ दिया, ठीक है, कई बार समय बताने का गड़बड़ होता है, किसी ने आपसे पूछा कि 1:30 बजा है, तो 1:30 बजे को समय क्या बताओगे, 1:30, 1:30। कुछ लोग 1:30 शानी रहते हैं, डायरेक्टली बोलते हैं 12:90, 12:90। इसका मतलब ही कितना हो गया, 1:30 ही बजा है बेटा, 90 मिनट मतलब क्या, 1.5 घंटे, 1 घंटे 60 मिनट मिला दिए तो कितना, 1 बज गया, और 30 मिनट बचे तो वो 30 मिनट, 1:30 बज गया है ना। तो उसी तरीके से जो समय रहता है ना, 1 मिनट, हाँ मनो, हेलो, हाँ 1 मिनट आया, बस थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या 12 घंटे का समय हुआ तो 11:60 में से माइनस करेंगे। अगर 24 घंटे का समय बता दिया, 24 बजे तक का समय बता दिया, 12 से ज्यादा समय आ गया तो क्या करेंगे, 23 घंटे 60 मिनट में से माइनस करेंगे, आपको पूरा पूरा समय मिल जाएगा। जैसे कि इसी सवाल में अगर बच्चों आप देखोगे, इस सवाल में क्या दिया है, 4:25, 12 से कम है क्या, 12 से कम है ना, तो 4:25 यहाँ पे सिर्फ माइनस कर लो, बस आपको आंसर मिल जाएगा। देखो 10 में से 5 गए 5, 5 में से 2 गए तो 3, और यहाँ पे 11 में से 4 गए तो 7, 7:35। ऑप्शन में दिया है क्या, 7:35, देखो पहले ही दिया है। तो मतलब ये इसके आगे के जितने भी सवाल हैं डायरेक्टली इसी मेथड से खत्म हो जाएंगे। समय 12 से कम है तो 11:60 में से माइनस करो, अगर समय 12 से ज्यादा का दिया है तो क्या करेंगे, 23:60 में से माइनस करो। क्लियर हो बच्चों, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, और ये आगे के सवाल कर लेंगे अपन। चलो लिखो, देखो 36 नंबर, इसके बाद जो 37 नंबर का सवाल आपका दिया है होमवर्क में कर लेना है। किसमें कर लेना है, होमवर्क में। सेम सवाल दिया है, दर्पण में दिखने पर 4:40 दिया है, माइनस करेंगे किसमें, 11:60 में से। अगर 11:60 में से वही माइनस करोगे 4:40 तो क्या बचेगा, ये 7:20 आएगा। देखो ऑप्शन में दिया है क्या, 7:20 डी। तो इस तरीके से 37 नंबर 38 नंबर आपको होमवर्क कर लेना है। ये 39 नंबर दर्पण में देखने पर होमवर्क, उत्तर कमेंट कर देना देख के वीडियो। आईने में डायरेक्टली ये भी वही सवाल है, होमवर्क। ये चेंज है, ये मैं आपको कल एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, ये चेंज है।